लोकसभा चुनावों के बाद अब एक बार फिर से पंजाब चुनाव की दहलीज पर खड़ा हो चुका है और इस बार चुनावी अग्नि परीक्षा में विधानसभा सीटों पर नेताओं की किस्मत दांव पर लगने वाली है। फिलहाल अभी सिर्फ जालंधर वेस्ट की सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। वहीं सीएम मान ने भी जालंधर उपचुनाव में जीत के लिए अपना ठिकाना बदलने का फैसला कर लिया है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म होते ही अब एक बार फिर सभी पार्टियों के लिए चुनावी अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई। जालंधर वेस्ट से विधायक शीतल अंगुराल के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर दोबारा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया। जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं नामांकन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है, पर अब तक किसी भी पार्टी ने उपचुनाव के लिए अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान नहीं किया। वैसे तो लोकसभा चुनावों के बाद पंजाब में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, पर चुनाव आयोग की तरफ से अभी सिर्फ एक सीट पर तारीख का ऐलान किया गया है। पंजाब में जिन सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उनमें सुखजिंदर सिंह रंधावा के इस्तीफे से खाली हुई डेरा बाबा नानक सीट, राजकुमार चब्बेवाल के इस्तीफे से खाली हुई चब्बेवाल विधानसभा सीट, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की गिदड़बाहा विधानसभा सीट, गुरमीत सिंह मीत हेयर की बरनाला विधानसभा सीट, शीतल अंगुराल के इस्तीफे से खाली हुई सीट जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹ बीजेपी चला गया ਤੇ ਪਰ ਰਿੰਕੂ ਵੀ बीजेपी चला गया, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਦੇ देखो, वैसे तो अच्छा होता कि इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों पर ध्यान रखता कि चुनाव अब हरियाणा के साथ होते, जब हरियाणा के 6 महीनों तक चुनाव हैं, इस प्रकार से बीच में अपनी मर्जी से चुनाव अनाउंस कर देना, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है कि स्टेट का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि अब फिर कोड लग जाएगा, फिर 1 महीने के लिए वो होगा। तो ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता, लेकिन हम जालंधर चुनाव के लिए पूरा तैयार हैं। 101% वहाँ पर हमारी तैयारी है और हम चुनाव जीत के जालंधर की वेस्ट में मेरे को लगता दम लेंगे। लोकसभा चुनाव में मिशन 13-0 की विफलता के बाद आम आदमी पार्टी सरकार की साख एक बार फिर दांव पर है। लिहाजा जालंधर के उपचुनाव को देखते हुए सीएम भगवंत मान अगले कुछ दिनों के लिए जालंधर को अपना अस्थायी ठिकाना बनाने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम भगवंत सिंह मान जालंधर कैंट के दीपनगर में किराए के मकान में रहेंगे। इसके अलावा उनकी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर और बहन मनप्रीत कौर भी साथ रहेंगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे दोआबा और मांझा इलाके के नेताओं और लोगों के साथ वो आसानी से जनसंपर्क कर सके। वहीं उपचुनाव को देखते हुए जालंधर के पूर्व सांसद सुशील रिंकू एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गए हैं। उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए स्थानीय मुद्दों के निवारण हेतु अधिकारियों से बात की। माना जा रहा है कि इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शीतल अंगुराल दोबारा इसी सीट पर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। बाई इलेक्शन आया और हालात जिहड़े है नगर निगम नूं लैके इन्ने माड़े है कि किसी भी तरह की जिहड़ी व्यवस्था है, अज सीवरेज नूं लैके, पीण वाले साफ पानी नूं लैके, स्ट्रीट लाइट नूं लैके, सफाई नूं लैके जिहड़ी है बहुत माड़े हालात है। लोकसभा चुनाव में जालंधर सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। एक तरफ जहां आप से जीतकर सांसद बने सुशील रिंकू इस बार चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, जिन्हें कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी ने करीब 1,500 वोटों से हरा दिया। वहीं पिछला उपचुनाव जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार इस सीट पर तीसरे नंबर पर खिसक गई। लिहाजा अब एक बार फिर जब उपचुनाव हो रहे हैं तो ये चुनाव नेताओं और पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट है। आज तक ब्यूरो।
बठिंडा लोकसभा सीट को छोड़ दिया जाए तो पंजाब की 13 में से 12 सीटों पर अकाली दल का सूपड़ा साफ हो गया है। इस बार के चुनावी नतीजों के बाद पंथकों की पार्टी कही जाने वाली अकाली दल को क्यों ऐसी हार मिली? क्यों पंजाब की सबसे पुरानी पार्टी आज की तारीख में हाशिए पर पहुंच गई है? ऐसे तमाम सवालों को लेकर अकाली दल के सीनियर नेता दलजीत चीमा से खास बातचीत की है आज तक संवाददाता कमलजीत ने। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन पंजाब में उथल पुथल बाकी है, क्योंकि यहाँ पे अब बाय पोल्स भी होंगे। शिवनी अकाली दल में एक इंट्रोस्पेक्शन बैठक की, वहां पर कोर कमेटी की बैठक हुई। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं शिवनी अकाली दल से दलजीत चीमा, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, 6 घंटे ये पूरी बातचीत चली है, लेकिन एक बड़ा संकेत है, चाहे हम 2022 की असेंबली चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा की, कि लगातार हमने देखा है कि जो पॉपुलैरिटी चार्ट है वहाँ पे जो आप लोगों का स्तर था वो घटता जा रहा है, वोट शेयर है वो कम होता जा रहा है। तो किस तरह से क्या इंट्रोस्पेक्शन किया है आप लोगों ने? देखिए, एक तो ये है कि ये पहली बार है कि श्रोमणी अकाली दल ने फैसला किया था कि हम अकेले रीजनल पार्टी के तौर पे ऊपर अलग इलेक्शन लड़े। पहले बहुत लंबा समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस रहा। इस बार ना तो हमने बसपा के साथ अलायंस किया, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया। तो पहली बार जब आप अकेले लड़ते हो तो नेचुरली है, जो वोट शेयर बीजेपी का था वो बीच में निकल जाता। जो पहले इतना लंबा समय हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज बीजेपी के पास थी, उनमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस जो है वो आ जाती है। वो जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर पता चलता है, तो उसका फायदा भी होता है कि अब वहाँ पार्टी एक्टिव होगी। लेकिन पहली बार इलेक्शन लड़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी हमें झेलना पड़ता है। और दूसरी बात है कि एक जो देश में पोलराइजेशन की राजनीति बीजेपी ने की है कि सारी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को पोलराइज करने की कोशिश की गई, उसका भी इफेक्ट जो है हम इस रिजल्ट में देखने को है। क्योंकि अब पंजाब 2 हिस्सों में बंट गया, एक मोदी को वोट डालने वाले और दूसरे मोदी को अपोज करने वाले। तो ये बात भी हकीकत है कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं आई। और आप अगर पोलराइजेशन की बात करते हैं, जो पंथिक पॉलिटिक्स है वो तो शिवनी अकाली दल भी करती है। नहीं, पंथिक पार्टी श्रोमणी अकाली दल है, लेकिन जब पोलराइजेशन की बात आई तो लोगों ने एक चीज ध्यान में रखी कि एक तरफ मोदी है, जो मोदी को वोट डालने वाले उधर खड़े हो गए, तो दूसरों को लगा कि जो मोदी को हरा सकते हैं जल्दी उनके साथ खड़े हो गए। तो कुछ वोट हमारा भी इधर उधर जो है डिवर्ट हुआ, जिसके कारण हमें नुकसान जो है वो भुगतना पड़ा। इसलिए एक बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसे प्रचार भी किया गया कि जैसे वो हमारी तरफ थोड़ा सा प्रचार में सॉफ्ट रहे, तो एक लोगों का इंप्रेशन भी ये था कि दोबारा बीजेपी के साथ ये अलाइन न बन जाए। तो वो भी थोड़ा सा नुकसान होता है, क्योंकि पहली बार इतना लंबा समय अलायंस में रहने के बाद आप इलेक्शन में अकेले जाते हो तो कुछ मुश्किलें आती हैं। तो मेरे ख्याल है अब ग्रेजुअली नेक्स्ट इलेक्शन में वो चीजें ठीक हो जाएगी। पर मूल रूप से आपको लगा जिस तरह से 7 सीटें कांग्रेस को आई है, हमने देखा है जैसे अमृतपाल है, सरबजीत सिंह खालसा है, वो भी जीते हैं, 1 सीट आई है हरसिमरत बादल। ये जो नतीजे हैं, ये क्या प्रेजेंट स्थिति के बारे में बताती है? देखिए, एक तो ये है कि बीजेपी ने हाईएस्ट पोलराइजेशन कर ली, लेकिन उसके बाद भी 1 सीट उनको नहीं आई। एक बड़ा लेसन उन सब के लिए है कि पंजाब की जनता जो है ये चीज पसंद नहीं करती। ये गुरुओं की धरती है, यहाँ साझीवालता का कंसेप्ट हमेशा रहा, लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो ये लोगों ने पसंद नहीं किया। दूसरी बात है कि ये जो 2 इंडिपेंडेंट जीत गए, इसका एक मायना ये भी है कि अभी भी 1984 का जो दरबार साहब का हमला है और 83 का कत्लेआम है, उसके जख्म अभी भी लोगों के भरे हैं। वो किसी न किसी रूप में जब भी कोई उन फैमिलीज में से जिनका नाम इन इंसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ, जब उनमें से कोई इलेक्शन लड़ता है जहाँ जो उसके साथ जिसके ऊपर एनएसए लगा है, तो नौजवानों को लगता है कि जिसके साथ ज्यादती हो रही है, ऐसे ही कोई आदमी इलेक्शन लड़ता है, तो वो सेंटीमेंट जो है पंजाब का भी खुल के सामने आता है। क्या राय है, छोड़ देना चाहिए उन्होंने? क्योंकि एप्लीकेशन तो उन्होंने कहा है कि ओथ लेना चाहिए। नहीं, देखिए, जब अभी पब्लिक ने इतना बड़ा वर्डिक्ट दे दिया, हम तो पहले भी एनएसए के खिलाफ हैं। हमने जो है पार्टी लेवल के ऊपर उठकर पहले भी इस बात की आलोचना की है कि किसी ने अगर कोई गलत किया है तो देश का कानून है, कानून के मुताबिक उसके ऊपर केस दर्ज हो सकता है, उसको हक होना चाहिए वो कोर्ट में जाके अपने आप को डिफेंड कर सके। कोर्ट जो ठीक समझे उसको सजा देनी है सजा दे दे, अगर उसको उसका कसूर नहीं है तो कोर्ट छोड़ सकती है। लेकिन एनएसए लगाना, ये तो अकाली दल ने शुरू से ही, हम तो ब्लैक लॉज के अगेंस्ट लड़ते रहे, इमरजेंसी के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा श्रोमणी अकाली दल ने लगाया था।
तो जितने भी ब्लैक लाज, चाहे मीसा है, चाहे टाडा है, चाहे जितने भी हैं, श्रोमणी अकाली दल हमेशा सबसे आगे रहा है इनको अपोज करने के लिए। इसलिए जब इन प्रिंसिपली हम इस बात के अगेंस्ट हैं कि किसी के ऊपर एनएसए नहीं लगना चाहिए, तो नेचुरली कि हम चाहते हैं कि एनएसए नहीं लगना चाहिए। किसी का कोई कसूर है तो जो ऑर्डिनरी लॉ है देश का, उसके दिन उसका ट्रायल कर लीजिए। पर ये संकेत आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहता है, क्योंकि उनको भी तो 3 सीटें ही आई हैं। नहीं, उनको तो उनका तो चीफ मिनिस्टर साहब का दावा तो 13 सीटों का था। वो 13-0 का स्लोगन लेके ही चले थे। उनकी सारी एडवर्टाइजमेंट कंपेयर देख लो। अब एक साथ में से चला गया, 3 रह गई, तो बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है। उनके मिनिस्टर सारे हार गए, उनके एमएलए जो है ज्यादातर सीटें हार गए। मीत है तो जीते हैं। वो तो बहुत बुरी तरह से एक ही जगह जीते, बाकी कितने मिनिस्टर खड़े थे सारे हार गए। उनके एमएलए बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट, उनके वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत पीछे चले गए। उनका तो बलून जो है फट चुका। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो आगे देखना, आगे इलेक्शनों में क्या होता। ये अब इलेक्शन खत्म हो गए हैं तो बिजली के लिए भी अभी आया है कि बढ़ जाएंगे इस तरह। नहीं, अभी पंजाब के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि अभी बिजली जो है इलेक्शन के लिए तो दी जा रही थी। अब इलेक्शन जिस दिन खत्म हुई है तो इतने इतने बड़े कट जो है वो लगने शुरू हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बहुत बुरा हाल है। फाइनेंशियली बोर्ड बिल्कुल जो है खत्म होने के किनारे के ऊपर पहुंचा हुआ है। स्टेट के रिसोर्सेज की बहुत बुरी हालत है। यहाँ स्टेट को मैनेज तो कोई कर ही नहीं रहा। स्टेट तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए बनी कि जिस स्टेट में इलेक्शन होगी, केजरीवाल का हुक्म आएगा और सारी स्टेट जाके वहाँ अपना इलेक्शन का काम शुरू करेगी। हमारा पैसा वहाँ फंडिंग में लगेगा, वहाँ एडवर्टाइजमेंट में लगेगा। स्टेट तो बनाई इसी काम के लिए है कि यहाँ से पैसा इकट्ठा करो और जहाँ इलेक्शन होती है वहाँ मैन पावर भी भेजो, वहाँ पुलिस भी भेजो, वहाँ पैसा भी भेजो, सारा कुछ। तो वो नुकसान जो है वो पंजाब को उठाना पड़ा। आखिरी सवाल पूछना है, रवनीत बिट्टू की एलिवेशन को कैसे देखते हैं? 2-2 नहीं, ये बीजेपी को थोड़े समय बाद पता चलेगा कि ऐसे आदमी जिस फैमिली को एक जो है ह्यूमन राइट वायोलेशन का सिंबल के तौर पे जाना जाता है, एंटी सिख एक परिवार के तौर के ऊपर जाना जाता है। अब तो कांग्रेस के लीडर बाजवा साहब भी कह रहे हैं कि ये हमारा एंटी सिख चेहरा था कांग्रेस का। पहले तो नहीं मानते थे जब कांग्रेस में था, अब तो वो भी कह चुके हैं। तो जब अब ऐसे एक व्यक्ति को जो है वो हार जाने के बाद भी ऐसे एलिवेट करोगे तो ये स्टेट को चढ़ाने वाली बात है, लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात है। तो ये मोदी साहब ने कैसे कर दिया, ये तो समय उनको बताएगा कि इतनी बड़ा ब्लंडर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि पंजाब का कोई भी पंजाबी है, किसी भी धर्म का है, इस चीज को पसंद नहीं करेगा कि एक बॉर्डर स्टेट है जो इतने मुश्किल हालातों में से निकल चुकी है, आप फिर उसमें ऐसे लोगों को ला के जो डेली प्रवोक करते हैं, जिनका राजनीति में काम ही यही है कि किस तरीके से लोगों को प्रवोक करना, उसका राजनीतिक फायदा उठाना, उन लोगों को अगर आप ऐसे आउट ऑफ द वे पिक करोगे तो आपकी चॉइस से बहुत कुछ एक गलत संदेश जो है वो पंजाब की जनता को चला गया। तो 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हमने देखा लोकसभा में, लेकिन क्या दिलचस्प रहेगा वही चुनाव, क्योंकि बाय पोल्स होंगे पंजाब में, लेकिन यहाँ पे भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहाँ पर भी हर पार्टी के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई है। कैमरा पर्सन गिरीश चंद्र के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक। सांसद बनने के बाद गिद्दड़बाहा से कांग्रेस के विधायक और पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। इस मौके पर जालंधर के उपचुनाव और अपने विरोधियों को लेकर आज तक संवाददाता असीम बस्सी से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। लुधियाना से मेंबर पार्लियामेंट और पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वडिंग जो आज गिद्दड़बाहा कॉन्स्टिट्यूंसी से इस्तीफा देने जा रहे हैं, हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बताएं, लुधियाना से आप जीत कर आए हैं, बीइंग कांग्रेस प्रेसिडेंट, 7 सीट्स आपकी आई हैं, तो किस तरह देखते हैं, कमबैक हुआ है कांग्रेस का, इस तरह देखते हैं? हाँ, बड़ी जीत हुई है और सीधा सीधा लोगों ने ये संदेश दिया है कि आने वाला कल कांग्रेस पार्टी का है। जिस प्रकार से लोगों ने हमारे में विश्वास जताया है, मेरे को लगता है कि हमें आने वाले दिनों में और मेहनत करना है और लोगों का सीधा सीधा संदेश है कि लोग अब कांग्रेस को चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार सेंटर में थी और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की थी और हम केवल 18 सीटों पर सिमट के रह गए थे। अच्छा मैसेज कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिया है और हम आगे और मेहनत करेंगे।
गिद्दड़बाहा से आप लॉन्च हुए थे पॉलिटिकली और आपने वो ट्रेडिशनली बादल्स की सीट रही, आप वहाँ से जीत कर आए, उसके बाद आपका लंबा पॉलिटिकल करियर है। आज इमोशनली कितना डिफिकल्ट डे है, गिद्दड़बाहा से रिजाइन करना पड़ेगा? देखो गिद्दड़बाहा के लोगों के साथ बहुत लगाव तो है ही। उनके साथ जो वो रिश्ता है पुराना, जिन्होंने पौधा लगाया था और उस पौधे को पानी देने का काम किया, लेकिन आज उन्होंने इतना काबिल कर दिया कि आज एमएलए से इस्तीफा देकर एमपी का पद संभाल रहा हूं। ये भी उनकी बदौलत है, अपने आप में प्राप्ति है। लेकिन हाँ, इमोशनली मैं बहुत गिद्दड़बाहा से जुड़ा हूं, क्योंकि गिद्दड़बाहा के लोगों ने मेरे को बहुत कुछ दिया जो मैं कभी भुला नहीं सकता। लेकिन मैं कहीं भी रहूंगा, चाहे लुधियाना रहूं, चाहे किसी पंजाब के कोने में और रहूं, गिद्दड़बाहा हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। तो बाई इलेक्शन आएगी और आप हमेशा बोलते हैं कि आपकी वाइफ जो है अमृता वड़िंग, वो बड़ा पॉलिटिकली आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर चलते हैं, तो वो लड़ सकते हैं वहां से? ये आने वाला समय बताएगा कौन लड़ सकता है कि नहीं। अल्टीमेटली पार्टी ने डिसीजन लेना होता है, कांग्रेस पार्टी फैसला करती है, और अभी कुछ प्रकार का परिवार ने हमने मन नहीं बनाया है। देखते हैं आगे क्या होता है। वड़िंग साहब, 4-5 जब बाई इलेक्शन आएंगे तो आपको लगता है मोमेंटम आपकी तरफ है, ये नेक्स्ट टारगेट रहेगा? बाई इलेक्शन में बहुत सारी चीजें देखी जाती है, सरकारों का ताम झाम, दंड भेद, क्योंकि एक आधा इलेक्शन होता है। अभी जलंधर का अकेला है, लेकिन लोगों का झुकाव हमारी तरफ है, मनी मसल पावर का इस्तेमाल होता है। बाई इलेक्शन से किसी प्रकार का आप खास करके जो सरकार में होती है पार्टी, उसका तो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके पक्ष की हवा है कि नहीं है। आप देखो, सिमरनजीत सिंह मान हारे, जीते, हारे, सरकार बनी थी, हार गई, फिर वो जलंधर जीत गई, उनको तरीका समझ आ गया। तो बाई इलेक्शन से तुम आने वाले कल का अंदाजा नहीं लगा सकते। उल्टा ये हो जाता है कि अगर ऑपोजिशन पार्टी वहां जीत जाती है तो फिर सीधा सीधा ये बिल्कुल ही क्लैरिटी हो जाती है, फाइनली एक तरफा हो जाता है। फाइनली रवनीत बिट्टू को अब हरा कर आए, वो भी मंत्री बन गए, और हमने सुना उनका बयान कि वो आपके खिलाफ जांच कराएंगे, ये सब चीजें आ रही हैं। भगवान रवनीत बिट्टू को ताकत बख्शे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। ये थे पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट और लुधियाना से जो एमपी हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जो गिद्दड़बाहा कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्योंकि वो एमएलए हैं पहले, उसमें आज रिजाइन करने जा रहे हैं। और उन्होंने बोला गिद्दड़बाहा के साथ इमोशनल कनेक्ट है, लेकिन जो मोमेंटम है वो मानते हैं कि कांग्रेस जो है इस इलेक्शंस के बाद थोड़ा फॉर्म में आई है पंजाब में। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन चांदी के साथ असीम बस्सी, आज तक।